हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हीट। हीट यानी कि ऊष्मा, या फिर आप इसे ताप कह सकते हैं या गर्मी कह सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हीट क्या होती है, ताप क्या होता है, और कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो वो कितना गर्म है, ये कैसे पता लगाना है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। In chapter 3, you learn that woolen clothes are made from animal fibers. तो आपने चैप्टर 3 में एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, वूल एंड सिल्क के बारे में। तो आपको पता है कि जो वूलन के क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। आपने 6th क्लास में प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, कॉटन एंड जूट के बारे में। आपको पता है कि जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं उनसे हमें कॉटन के फाइबर्स मिलते हैं, जिनसे कॉटन के कपड़े बनते हैं। वी वियर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। तो हम सर्दियों में गर्म कपड़े डालते हैं जब बाहर ठंड होती है। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, और ये जो वूलन क्लोथ होते हैं ये हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। प्रेफर होता है तरजीह देना, किसी चीज़ को पहले चूज़ करना। तो होता क्या है, गर्मियों में जो हल्के रंग के कॉटन के कपड़े होते हैं उनको पहनना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, और इससे हमें ठंड का एहसास होता है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो आप अवश्य ही हैरान हुए होंगे कि क्यों एक विशेष तरह के कपड़े जो हैं वो एक विशेष तरह के सीज़न में डाले जाते हैं। जैसे कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कॉटन के कपड़े डालते हैं और सर्दियों में गर्म कपड़े डालते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में क्या होता है, आप घरों के अंदर ठंड फील करते हो, ठीक है, आपको ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, और अगर आप बाहर धूप में आते हो तो आपको गर्मी का एहसास होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, और गर्मियों में क्या होता है, आपको घरों के अंदर भी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर का पता लगाने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो होता क्या है, जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ होती है, हम डेली जो है वो तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, और उनमें से कुछ एक जो हैं वो गर्म होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और कुछ जो हैं वो ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो चाय होती है वो गर्म होती है और जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। तो आपने टेबल 4.1 में कुछ एक ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जिनको आप यूज़ करते हो। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड, और आपने उनको मार्क करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो गर्म है और कौन से ठंडे हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में बताया गया है ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आइसक्रीम है तो आपने बताना है कि ये ठंडी होती है। स्पून इन अ टी कप, तो जो चाय के प्याले में एक चम्मच होगा आपने उसको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि वो ठंडा होगा या गर्म होगा। फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। तो आपने इस तरह से और भी ऑब्जेक्ट जिनको आप यूज़ करते हो उनको यहाँ पे आप लिस्ट बना सकते हो। डू नॉट टच, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, और जब आप एक जलती हुई मोमबत्ती को, कैंडल को या फिर स्टोव को यूज़ कर रहे हो तो आपने जो है सावधानी रखनी है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो हम देखते हैं कि कुछ एक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ठंडे होते हैं और कुछ एक गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। तो आप ये भी जानते हो कि कुछ एक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में, और कुछ एक ठंडे होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कंपेरिजन में। मान लो कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों में से एक जो है वो गर्म होगा और दूसरा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं, ज़्यादातर हम ऑब्जेक्ट्स को टच करके ये पता लगाते हैं। वट इज़ आर सेंस ऑफ टच इज़ रिलायबल। रिलायबल होता है भरोसे लायक, ठीक है, और सेंस ऑफ टच क्या होती है,
छू के पता लगाना कि चीज़ें कैसी हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए हम पता लगाते हैं। अब मुझे बताइए कि कितनी सेंसेस होती हैं ह्यूमंस में। 5 सेंसेस होती हैं। कौन कौन सी? ठीक है, तो एक सेंस होती है आपकी सेंस ऑफ साइट, देख के हम पता लगाते हैं चीज़ों का। ठीक है, सेंस ऑफ साइट। स्मेल जो है, स्मेल की सेंस। ठीक है, और टच, सेंस ऑफ टच। यहाँ पे जो है हम सेंस ऑफ टच की बात कर रहे हैं। और हियरिंग, हियरिंग जो है वो भी आपकी एक सेंसेस है। टेस्ट, टेस्ट करके भी हम ऑब्जेक्ट्स का पता लगाते हैं। तो 5 सेंसेस कौन कौन सी हुई? साइट, स्मेल, टच, हियर एंड टेस्ट। तो ये सारी सेंसेस जो है वो आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.1, टेक 3 लार्ज मग्स। तो आपने जो है वो 3 बड़े मग लेने हैं। ठीक है, 3 बड़े बर्तन लेने हैं। लेबल दैम एज ए, बी एंड सी, और उनको ए बी सी आपने लेबल जो है कर देना है, जैसे कि यहाँ पे ए, वी और सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी। तो आपने ए वाले मग में क्या करना है? आपने मग ए में डालना है हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। ठीक है, मग ए में आपने डालना है कोल्ड वाटर और बी वाले में आपने डालना है गर्म पानी। एंड जो मग सी होगा उसमें आपने गर्म और ठंडा दोनों को ही मिक्स करके यहाँ पे डालना है। ए वाले में आपने कौन सा डाला है? कोल्ड वाटर डाला है, बी वाले में हॉट वाटर डाला है, और सी वाले में इन दोनों को ही मिक्स करके जो है सी वाले में डाल देना है। मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि पानी इतना ज़्यादा गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। ठीक है, एंड हॉट वाटर इन मग सी। ठीक है, आपने मिक्स करके सी वाले में डालना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड है आपने ए वाले मग में डालना है जिसमें ठंडा पानी है, और राइट हैंड को डालना है बी वाले मग में जिसमें गर्म पानी है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी। साइमल्टेनियसली होता है एक साथ। तो आप क्या करेंगे? आपने जो है वो अपने हैंड डाले हैं, आपने लेफ्ट हैंड को ए वाले मग में डाला है, राइट हैंड को आपने बी वाले मग में डाला है। ठीक है, 2-3 मिनट आपने वैसे ही रहने देना है अपने हाथों को, और फिर उसके बाद क्या करना है? एकदम से दोनों को ही एक साथ निकाल के मग सी में डाल देना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। तो क्या जो दोनों हैंड हैं जब आप सी वाले मग में डालोगे तो क्या दोनों हाथों को एक जैसा महसूस होगा? My left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that same water is cold. तो जो बूझू है वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि उसका जो लेफ्ट हैंड है उसे लगता है कि जो लेफ्ट हैंड है उसको जो मग सी का जो पानी है वो गर्म लग रहा है। ठीक है, और जो उसका राइट हैंड है, राइट हैंड को वही मग सी वाला पानी जो है वो ठंडा लग रहा है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड? तो मैं इसका क्या निष्कर्ष निकालूं, मैं इससे क्या पता लगाऊं? ठीक है, तो जो बूझू है, बूझूज कन्फ्यूजन शोज दैट we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो जो बूझू कंफ्यूज हो रखा है कि उसे पता नहीं लग रहा है कि उसका जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है ये दोनों जो हैं अलग अलग, इनको जो है वो पानी की फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो जो बूझू की कन्फ्यूज़न है उससे हमें पता चलता है कि हम हमेशा जो है अपनी सेंस ऑफ टच के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ये पता लगाने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा, क्योंकि जो सी वाला था उसमें जो है वो हमने मिक्स करके डाला था। ठीक है, पानी मिक्स करके डाला था, और जो ए वाला था उसमें, जब ए वाला जो मग था उसमें आपने कोल्ड ठंडा पानी डाल के रखा हुआ था, और बी वाले में आपने गर्म पानी डाला था। जब दोनों को ही आपने साइमल्टेनियसली सी वाले मग में डाला तो उनको जो है फिर अलग अलग जो है वो फील हो रहा है। तो हम हमेशा से जो है वो सेंस ऑफ टच के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, तो कभी कभी जो है हमें इससे धोखा भी हो सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो अब हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है? ठीक है, अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। तो बट इज टेम्परेचर रिलायबल यानी कि भरोसे लायक, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अ रिलायबल मेजर मतलब मेजर होता है माप एक तरह से। ठीक है, तो रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये जो है ये क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं टेम्परेचर को? एक डिवाइस से जिसका नाम है थर्मोमीटर, जिसके बारे में आपको पता है कि थर्मोमीटर क्या होता है। ठीक है, थर्मोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। और बट इज टेम्परेचर होता क्या है? रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है ये जो है उसका टेम्परेचर होता है। मेजरिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अब हम क्या करेंगे, किस तरह से टेम्परेचर को मापेंगे?
हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? तो क्या आपने कभी थर्मोमीटर को देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। तो आप क्या याद कीजिए कि जब कभी भी आप या आपकी फैमिली में किसी को फीवर हुआ होगा तो जो टेम्परेचर जो था उसको कैसे मेज़र करते हैं? थर्मोमीटर से। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, ऐसा थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर का पता लगाता है उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। और भी थर्मोमीटर होते हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिससे हम बॉडी के टेम्परेचर का पता लगाते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। तो आपने एक थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़ना है और उसको अच्छे से ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं थर्मोमीटर, ये जो है ये थर्मोमीटर है। यहाँ पे थर्मोमीटर जो है वो एक लॉन्ग जो आपने देखी है, इसके ऊपर जो है स्केल बनी है। ठीक है, रीडिंग्स आपको दिख रही हैं, दो तरह की रीडिंग है, एक ऊपर है एक नीचे की तरफ है। और यहाँ पे जो है वो आपको एक शाइनिंग सा स्ट्रक्चर जो है वो दिख रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान से देखना है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके साथ वो शेयर कर ले। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा थर्मोमीटर होता है? जो बॉडी के टेम्परेचर का पता लगाता है। तो इस तरह से जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो किस चीज़ का बना होता है? एक लंबी, नैरो यानी कि पतली, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यूनिफॉर्म यानी कि एक समान, एक जैसी। ठीक है, स्मूथ, बिल्कुल एक जैसी जो है वो ट्यूब होती है, लॉन्ग होती है, पतली होती है और यूनिफॉर्म ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब। ठीक है, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। और इसके एक एंड पे जो है वो एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी होती है। ये जो है ये बल्ब है और ये आपको शाइनिंग सा जो दिख रहा है ये बल्ब है, और शाइनिंग जो है ये मरकरी है। ठीक है, इस बल्ब में क्या होता है? मरकरी होती है जो शाइन करती है। मरकरी जो है वो एक मेटल है। स्मॉल हाँ, द बल्ब कंटेन्स मरकरी। बल्ब में क्या होता है? मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और बल्ब के बाहर जो है वो एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड, ठीक है, एक शाइनिंग, एक पतला सा मरकरी का चमकता हुआ धागा जो है वो आप देख सकते हो। इस तरह से मरकरी की जो है वो, यहाँ से ये देखिए, ये मरकरी की जो है वो आपको एक थ्रेड की तरह जो है वो दिखती है लाइन। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। ठीक है, अगर आपको मरकरी की थ्रेड जो है वो नहीं दिख रही है तो आप थोड़ा सा हल्का सा उस थर्मोमीटर को हिला के जो है वो उसको देख सकते हैं आसानी से। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के ऊपर आपने देखा कि दोनों तरफ जो है वो दो स्केल हैं। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। तो हम कौन सा स्केल जो है इसमें यूज़ करते हैं? सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। और इसको जो स्केल है, मतलब स्केल जो है इसको सेल्सियस स्केल कहते हैं और इसकी जो रीडिंग्स है उसको हम डिग्री सेल्सियस में रीड करते हैं। ठीक है, भूजो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। तो जो भूजो है वो हैरान है, वो ये सोच रहा है कि उसको ये जो फिगर में दिखाई गए हैं दो स्केल्स, उनमें से कौन सी स्केल की रीडिंग जो है वो रीड करनी चाहिए। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो जो पहेली है, पहेली उसे बताती है कि भारत में जो है वो सेल्सियस स्केल को अपनाया गया है, ज़्यादातर जो है सेल्सियस स्केल का यूज़ होता है, तो उसे वही रीड करनी चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। और जो दूसरी स्केल है वो कौन सी स्केल है? वो है फ़ारेनहाइट स्केल। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर। ठीक है, और जिसको पहले यूज़ किया जाता था। तो दो तरह की स्केल जो है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं, एक है सेल्सियस स्केल और एक है फ़ारेनहाइट स्केल्स। ठीक है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। ये स्केल होती क्या है? ये जो है ये टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो है ये स्केल होती हैं। ठीक है, एक और स्केल होती है केल्विन स्केल। कौन कौन सी स्केल्स हैं? तीन टेम्परेचर की स्केल हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जो सेल्सियस स्केल है उसको जो है वो इंडिया में और फॉरेन कंट्री में भी ज़्यादातर जो है वो आज के टाइम में सेल्सियस स्केल का ही यूज़ किया जाता है। और दूसरी है फ़ारेनहाइट स्केल और एक है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल जो है इसका यूज जो है वो ज़्यादातर केल्विन स्केल का यूज जो है वो साइंटिस्ट करते हैं। तो आपने जो है वो दो स्केल्स देखी हैं। एक जो स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल, इसकी जो रीडिंग है वो है 94 to 108। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है इसकी रीडिंग को कैसे लिखते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। इसकी आपने याद रखना है कि इसकी रीडिंग जो है वो कहाँ से कहाँ तक है फ़ारेनहाइट स्केल की? 94 to 108 डिग्री
फ़ारेनहाइट इसको लिखते हैं, ठीक है, जो भी रीडिंग्स आएंगी। एंड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो सेल्सियस स्केल है उसकी रीडिंग जो है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है उसकी रीडिंग हम रीड करते हैं। तो आपने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। फ़ारेनहाइट की इस तरह से डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसकी यूनिट है, और सेल्सियस स्केल की रीडिंग जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी रीडिंग होती है, और डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.2 है रीडिंग अ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को हम रीड कैसे करेंगे? लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। तो आइए हम अब देखते हैं कि थर्मोमीटर को कैसे रीड किया जाता है। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर लाइन। अब जो दो बड़ी लाइन्स होंगी उनके बीच में हमने देखना है कि टेम्परेचर का कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से ये जो बड़ी डिविजन्स हैं इस तरह से जो हैं बड़ी सी, और इनके बीच में जो छोटी छोटी रीडिंग्स, छोटी छोटी जो डिवीजन है, आपने ये देखना है जो टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, इनके यहाँ इस वाले से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो आपने रीड करना है। उनके बीच में छोटी छोटी जो डिवीजन्स हैं ये भी आपने जो है वो काउंट करके देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली है तो यहाँ से आप काउंट करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इनमें जो है वो डिवीज़न जो है वो 5-5 की डिवीज़न जो है वो यहाँ पे हो रखी हैं, ठीक है। तो ये जो है ये दो, जैसे 36 से लेके 37, ये जो है ये एक बड़ी लाइंस के बीच में रीडिंग है, ये जो है ये बड़ी लाइंस के बीच में डिफरेंस है, और इनके बीच में जो छोटी छोटी डिवीजन्स हैं ये जो हैं ये आपने देख ली हैं। तो इसकी जो रीडिंग है इस तरह से होगी। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। अब ये जो बिगर मार्क्स हैं, जो बड़े वाली जो मार्क्स हैं, ये 1 डिग्री की रीडिंग जो है वो रीड करते हैं, और इनके बीच में छोटी छोटी जो है वो भी डिविजन्स हैं, ठीक है। तो जो बिगर लाइंस हैं उनके बीच में 1 डिग्री जो है वो रीडिंग रीड करते हैं। एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम, और इनके बीच में जो है वो 5 डिविजन्स जो है वो होती हैं। एंड देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो छोटी डिवीज़न जो होंगी ये कितनी रीडिंग करेंगी? जो छोटी डिवीज़न है, छोटी डिवीज़न रीड करेंगे 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस की ये रीडिंग करेंगी, ठीक है। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अब आपने क्या करना है, आपने एक थर्मोमीटर को जो है वो अच्छे से साफ़ करना है एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन क्या होता है? एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो जो है उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। जैसे कि जो आपका डेटोल है वो भी एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। तो आपने अब क्या करना है, आपने थर्मोमीटर को कसकर पकड़ना है और उसको जग्स होता है एक तरह से झटके देना है, ठीक है। आपने जोर जोर से उसे हिलाना है। आपने डॉक्टर को देखा होगा थर्मोमीटर को जोर जोर से हिलाते हुए। ऐसा क्यों करना है? द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मर्करी का लेवल होगा, आपने देखा था ना कि जो मर्करी है वो बल्ब में मर्करी प्रेजेंट होती है, और मर्करी जो है वो बल्ब के बाहर भी एक पतली थ्रेड में प्रेजेंट होती है, और जैसे जहाँ से रीडिंग शुरू होती है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब आप उसको जो है वो जोर जोर से हिलाओगे अपने थर्मोमीटर को, तो जो मर्करी का लेवल होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अब आपने जब टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको चाहिए कि जो मर्करी का लेवल है वो 35 से पीछे हो, ठीक है, तभी आप टेम्परेचर का आसानी से पता लगा पाओगे। तो आपने ये एंश्योर करना है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब आपने क्या करना है, अब जो बल्ब है, ठीक है, आपने जो बल्ब है जहाँ पे जो मर्करी प्रेजेंट है इस वाले पोर्शन को आपने क्या करना है, अपनी जीभ के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग। अब आप एक मिनट के बाद आपने क्या करना है, थर्मोमीटर को बाहर निकालना है और उसकी जो रीडिंग्स होंगी उनको नोट करना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर आएगा थर्मोमीटर पे ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट्स डिग्री सेल्सियस। और जब भी आप टेम्परेचर नोट करोगे तो इसको हमेशा जो है इसकी यूनिट्स में लिखना है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। आपको पता है कहाँ से कहाँ तक की रीडिंग होती है सेल्सियस स्केल की? 35 डिग्री सेल्सियस टू सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस क्या है? डिग्री सेल्सियस जो है वो इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने देखना है कि इसका आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या आया है।
द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, और आपने ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी रीडिंग आएगी आपके टेम्परेचर की तो आपने हमेशा उसको डिग्री सेल्सियस में लिखना है, ठीक है। तो पहले कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं। प्रिकॉशंस होती हैं सावधानियाँ, क्या क्या रखनी है आपने। थर्मोमीटर, precautions to be observed while reading a clinical thermometer। clinical thermometer जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, तो आपने उसको यूज़ करते हुए कौन कौन सी सावधानियाँ जो हैं वो रखनी है। थर्मोमीटर should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन आपको पता है क्या होता है, तो आपने जब भी थर्मोमीटर को यूज़ करना है उससे पहले और यूज़ करने के बाद जो है वो आपने एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से थर्मोमीटर को अच्छे से साफ़ करना है। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपने थर्मोमीटर को यूज़ करना है आपने जो है उसको हिला के अच्छे से देख लेना है कि उसका जो लेवल है मर्करी का वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, तभी आप जो है वो रीडिंग का अच्छे से पता लगा सकते हैं। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। और जब भी आपने रीडिंग करनी है तो आपने थर्मोमीटर को इस तरह से पकड़ना है कि जो उसकी मर्करी की लाइन है वो आपकी ठीक आंखों के सामने हो। आप फिगर में नीचे देख सकते हैं। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, आपने जो है वो ध्यान से थर्मोमीटर को पकड़ना है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ में टकराता है तो ये टूट सकता है, क्योंकि ये आपको पता है ग्लास का होता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, और जब भी आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपने इसको जो है बल्ब से नहीं पकड़ना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पहेली ने थर्मोमीटर को पकड़ा है, तो इस तरह से जो है वो आपने इसको पकड़ना है और इस तरह से आंखों के ठीक सामने मर्करी का लेवल को रख के जो आपने इसको रीड करना है, ठीक है। अब है, आपने देखा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो पहेली है, पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया। शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो है वो परेशान होगी क्योंकि ये जो था वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर, तो आइए हम उसको विश्वास दिलाते हैं कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो घबरा गई है कि उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। एक्टिविटी 4.3 है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट 10। तो आपने अपने कुछ एक फ्रेंड्स की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, कम से कम 10 बच्चों का विद, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है टेबल दिया है बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन्स, तो यहाँ पे आपने नेम और टेम्परेचर बताना है अपने दोस्तों का। बॉडी टेम्परेचर, हाँ बी द क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपने दोस्तों का जो है टेम्परेचर मेजर करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 4.2, और आपने जो है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हर एक का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, तो हर एक व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, ठीक है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, तो ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, जैसे 37 की जगह 36 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या फिर 38 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person। दरअसल होता क्या है कि जो हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वो एवरेज टेम्परेचर होता है। मान लो कि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोगों में जो ज़्यादातर जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का ही मेजर कर सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। अब जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ना ही नीचे जाता है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आता है। इसीलिए जब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर बनाया गया है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो उसकी रीडिंग जो है वो भी 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही उसकी रीडिंग होती है, क्योंकि हमें पता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो इससे ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से इसकी जो रेंज है वो इतनी है। बूजो गॉट अ नॉटी आइडिया, तो जो बूजो है उसको एक फ़नी आइडिया आया है, एक नॉटी आइडिया आया है। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो वो एक गर्म दूध जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर करना चाहता है। पहेली स्टॉप्ड हिम
फ्रॉम डूइंग सो। तो जो पहेली है वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। कॉशन, कॉशन यानी कि सावधानी क्या रखनी है आपने। डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। तो आपने जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किसी भी ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए नहीं यूज़ करना है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। और आपने ये भी ध्यान रखना है, अवॉइड करना है आपने कि आप थर्मोमीटर को सन में या फिर किसी फ्लेम के आसपास ना रखें, इट में ब्रेक, ये टूट सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक